हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम, अच्छा जी, वीडियो पे बात करनी है, शुभ इब्राहिम की वीडियो पे बात करनी है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो उसमें मिसिंग लगी है ना, अम्मी मिसिंग लगी है। मुझे लग रहा था अम्मी का होना चाहिए यार, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वक्त एक अलग तरीके से जूझ रही हैं। उनका बीपी वगैरह भी इशू चल रहा है। मतलब वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो हैं वो जूझ रही हैं, और मतलब मेंटली भी फिज़िकली भी वो इस वक्त डिस्टर्ब चल रही हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ के हिसाब से हो, चाहे वो उसके फादर की हेल्थ के हिसाब से हो। तो उस टाइम पर अम्मी का होना मुझे लग रहा था कि यार वो ज़्यादा ज़रूरी था, कि अम्मी होती तो और ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि यार बहुत टाइम बाद एक फैमिली। और इवन मुझे तो ये लग रहा था भाई, ये एयरबीएनबी से अच्छा था कि शुभ इब्राहिम कुछ देर के लिए अपने घर चला जाता, क्योंकि एयरबीएनबी में मतलब इधर बैठा हुआ था, ये जो उसका बीएनबी हाउस है जहाँ पर ये था, तो मतलब उसका मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर देव भैया ही थे। तो जब हॉस्पिटल पे देव भैया थे तो फिर आप 2-4 घंटों के लिए घर ही चले जाते, आप घर से होकर आ जाते। मतलब इतना सबको बुलाने से अच्छा था कि आप घर चले आते, वो ज़्यादा बेटर रहता, और एक हाइजीन प्लेस भी बन जाती। खैर चलो जी, उन्होंने सबको एक साथ सेलिब्रेट, लेकिन उसमें अम्मी जो है वो मुझे मिसिंग नज़र आई। तो मुझे काफ़ी अम्मी के लिए बोला था कि यार अम्मी होनी चाहिए थी यहाँ पर। और कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कोई हेट नहीं है, जस्ट मेरा थॉट था कि मुझे देखकर लगा कि अम्मी का यहाँ पर होना बनता था। खैर अभी बात करते हैं हम इनके वीडियो के बारे में। अच्छा, व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एक तकरीबन 19-20 घंटे होने को आ गए हैं, और कुछ 4 लाख समथिंग व्यूज़ ही हुए हैं अभी तक। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हाफ़ वीडियोज़ जो है ना, हाफ़ व्यूज़ गिर चुके हैं, वरना 20-22 घंटे के अंदर ये होता था कि 7 लाख 8 लाख तक पहुंच चुका होता था, और 8 लाख तो क्रॉस कर ही चुका होता, मिलियन तो इनकी वीडियो क्रॉस कर ही जाती। लेकिन इस बार थोड़ा सा व्यूज़ इनके गिरने को मिले, शायद ऑडियंस भी अब थोड़ा सा ना थक रही है। वो थक ऐसे रही है, जब मैं कुछ कमेंट्स रीड कर रही थी तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये था कि ठीक है, कुछ लोग ये लिख रहे थे कि ठीक है आपके घर में इस टाइम पर चल रही है मुसीबत, हम सब मानते हैं, लेकिन अब हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ कि अगर इनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो हंसता खेलता वीडियो कैसे शूट करेंगे, सीधी सी बात है ना। और हंसता खेलता वीडियो जो सबा ने शूट किया, उसका रिएक्शन सबके सामने है कि वो मतलब इतना वेयर्ड लग रहा था वो वीडियो, वो पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त इनके घर के अंदर जो हालात चल रहे हैं उस दरमियान ये इसी तरीके की वीडियोज़ ही दे सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं और बता सकते हैं। मतलब कुछ लोग जो है वो दीपिका को बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे थे, मैं देख रही थी, कह रहे क्या मनुष्यत है, इस तरीके की भी वीडियो में बातें चल रही थी कि भाई ये तो उस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब इस टाइम पर और क्या वीडियो बनाएंगे, वो शॉपिंग करते हुए दिखाएंगे, वो बर्थडे सेलिब्रेशन भरपूर वाली जो होती है, जिस तरीके से हर बार सेलिब्रेट करते हो, वो सब करते हुए दिखाएंगे। नहीं हो सकता ना, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। इस वक्त इनकी सिचुएशन नहीं है ऐसी, क्योंकि पापा अभी भी हॉस्पिटलाइज है। हाँ, वो घर पर आ जाए तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती है। अभी इनका घर के अंदर माहौल थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है, नॉर्मली माहौल दिखना शुरू हुआ है, नॉर्मली जो है वो इन लोगों ने एक्ट करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी एक टेंशन है, क्योंकि पापा अभी भी हॉस्पिटल में। और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि घर का कोई एक फ़र्द भी अगर हॉस्पिटल में होता है ना, तो पूरा घर जो है वो हिला हुआ होता है, पूरा घर डिस्टर्ब चल रहा होता है। ठीक। अच्छा, मैं ना शुरू में बताना भूल गई कि अगेन उस वीडियो पे प्राइवेसी कंप्लेन दी गई है, जिस वीडियो को ऑलरेडी यूट्यूब ने क्लियर कर दिया था। ठीक है, दोबारा से प्राइवेसी कंप्लेन कुछ नए तरीके से दर्ज करवाई गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस वीडियो से इतना मसला क्यों है। मतलब उसको रियल वीडियो से इतना मसला नहीं है जितना इस वीडियो से उसको मसला है। वो रियल वीडियो, वो रियल लाइफ पड़ी हुई है चैनल पर, लेकिन मसला जो है वो इस वीडियो से है, और इस वीडियो को बस किसी भी तरीके से हटाना है। मतलब क्या इस चैनल को हटाने का कोई सोच लिया है कि बस ये वाली वीडियोस किसी तरीके से हटानी है? मतलब ये क्या है, और ये क्या बचपन है? मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब हर दूसरे दिन प्राइवेसी कंप्लेन उठा के डाल देना कुछ भी तरीके से। मतलब और ये यूट्यूब का भी मुझे समझ में नहीं आता कि यूट्यूब जो है इसको बैकफायर करने का क्यों नहीं देता। भाई क्रिएटर्स को भी तो होना चाहिए ना, अगर कोई इंसान फेक कर रहा है और कोई इंसान ज़बरदस्ती उस वीडियो को जो है वो उड़ाने के चक्कर में है, तो उसका यूट्यूब के पास भी अब पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, कोई होगा टर्म वगैरह। अब इतना दिमाग कौन लगाए एक वीडियो के पीछे? तो कोई नहीं, ये वाला भी जो है वो हट जाएगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ, मैंने चेंजेस वगैरह कुछ की नहीं है, सेम वीडियो है, वैसे की वैसी ही पड़ी है। तो मुझे पता है कि इस बार भी कुछ ऐसा इशू होना नहीं है, और वीडियो सेफ़ रहेगी और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा प्राइवेसी ब्रीच की ही नहीं उस वीडियो में। चलो जी, अब बात करते हैं शुभ इब्राहिम के वीडियो के बारे में। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होता है जुम्मे की नमाज़ से कि जुम्मा है, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया और अभी 8 बज रहे। फिर वो आकर बता रहा होता है कि अभी मैं थोड़ी देर लेट गया था, और अभी कल पोस्टर रिलीज़ होना है, क्योंकि 20 का वीडियो होना था, ये 19 का वीडियो उसने स्टार्टिंग लिया था कि कल पोस्टर रिलीज़ होना है, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और ये वीडियोज़ बहरहाल वो व्लॉग इसका स्टार्ट किया था क्योंकि उसको पता है कि 12 बजे रात को सब आएंगे ही बर्थडे वगैरह विश करने के लिए। अच्छा, मुझे इसकी चीज़ ये अच्छी लगती है सबा में, और उसमें ये डिफरेंस है कि सबा ना हर चीज़ खाने के बाद बोलती है बस ये इतना सा खा लिया, ये मतलब इतने दिन बाद खा लिया।
जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी वीडियोज़ में वो मुसलसल फ्राइड आइटम्स और ये सब कुछ खाती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन अगर ये चीज़ शुएब इब्राहिम कह रहा होता है ना कि आज मेरा फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है, तो हमें पता होता है कि हाँ यार, ये बंदा बहुत टाइम बाद खा रहा है। मसला खाना नहीं है, मसला अगर आप खा रहे हो, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है और जो सबा है उसको क्रेविंग्स हो रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मसला कहाँ बनता है, जब आप खा मुसलसल रहे हो लेकिन आप दिखा ये रहे हो कि नहीं नहीं मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ, तो फिर ये झूठ में आ जाता है और फिर ये चीज़ अजीब लग रही होती है। अब अगर शुएब इब्राहिम कह रहा है कि मैं फ्राइड राइस खा रहा हूँ, तो हमें पता है कि वो बहुत दिन बाद खा रहा है और वो डाइट वगैरह पे था, उसकी डाइटिंग वगैरह दिखती भी है उसके फेस से कि उसका फेस कम होना शुरू हो जाता है, वो कम दिखता भी है, वो सब कुछ हमें दिख भी रहा होता है कि वो अच्छा दिखे। कम दिखने से याद आया, सबा का व्लॉग का मैंने वैसे तो रिव्यू किया नहीं है, लेकिन उसके व्लॉग में ना पहले मैं सोच रही थी क्या दिन थे कि उसको ये बताना पड़ रहा था कि किसी कपड़ों में हम कम नज़र आते, किसी कपड़ों में हम ज़्यादा नज़र आते। आज उसको कैमरे का एंगल से बताना पड़ा कि मैं दूर से, क्योंकि वो दूर से काफ़ी स्लिम नज़र आ रही है और कुछ ना कुछ देखो, कुछ तो फ़र्क पड़ा है उसकी बॉडी में, कुछ तो उसका वेट लॉस भी हुआ है। अब वो वेट लॉस किस तरीके से हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसकी रूटीन इतने दिनों से देखे तो हमें नहीं पता उतने दिनों से क्या कोई खास रूटीन चल रही है, वो क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। तो इसलिए ये एलिगेशन लगाना कि भाई नहीं 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 ये सब खा रही थी और इसने जो है वो इंजेक्शन लिया और ये सब कुछ लिया है, तो इंजेक्शन में भी यही होता है कि अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो तो आपकी क्रेविंग्स को वो कंट्रोल करता है, आपके दिमाग को वो ये सिग्नल देता है कि आपका पेट भरा हुआ है और अब आपको खाने की चाह नहीं है। जो इंजेक्शन है वो ऐसे काम कर रहा होता है, तो क्रेविंग्स तो उसकी रुकी होगी, उसका हाथ रुका ही होगा तभी उसका वेट गया। अब वो चाहे इंजेक्शन से रोका हो चाहे किसी चीज़ से रोका, और मैंने आपको पहले भी कहा ये इंजेक्शन अभी इतना बड़ा हल्ला मचे हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद ये इंजेक्शन जैसे स्लीपिंग पिल्स बोल रही हूँ, जैसे जो नहीं ये वेट लॉस पिल्स होते हैं, जिस तरीके से अभी ये हो गई है नॉर्मलाइज के हाँ वेट लॉस पिल्स हैं और ये सब खा सकते हैं, इसी तरीके से ये इंजेक्शंस भी कुछ टाइम बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जहाँ पे लोग उसको नॉर्मल तरीके से, क्योंकि सबसे बढ़कर ये डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर्स कोई चीज़ रिकमेंड करना शुरू कर दे तो ना इसका मतलब वो नॉर्मलाइज हो जाएगी कुछ टाइम बाद। अभी लोगों के लिए हवा वाली सिचुएशन है, लेकिन एट दी एंड ये नॉर्मलाइज हो जाएगी और लोग बोलेंगे हाँ ठीक है भाई एक तरीका है, हो रहा है तो हो रहा है। मेन यही है कि उसको इस वक्त वेट लॉस की नीड है, ठीक है, उस वक्त इसकी बॉडी वेट लॉस मांग रही है, जो उसकी सिचुएशन चल रही है वो उस तरीके से है। बॉडी आपकी शादी के बाद, आपके बच्चे के बाद बहुत चेंज होती है, एक वुमेन की बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, इस चीज़ से डिनाई कोई भी औरत नहीं कर सकती है। हाँ, किसी का वेट पुट ऑन होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन चेंजेस हर किसी की बॉडी में आती है। और उसके बाद फिर वो चेंजेस कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते वेट लॉस के लिए कि नहीं यार आपका वेट नहीं नीचे जा रहा होता। और रही बात सबा के उसके बाद की, तो सबा ने स्ट्रगल इतनी दिखी नहीं है, इसलिए लोग उसको कॉल आउट करते हैं। लेकिन खैर मुझे पता अब एक टाइम को लग रहा है अगर वो इंजेक्शंस भी ले रही है तो ओके है यार, मतलब ठीक है। हाँ वो झूठ बोले वो एक अलग बात है कि वो झूठ क्यों बोली, भाई सच बताओ। अगर आप इंजेक्शंस ले भी रहे हो ना तो आप सच बताओ, और अगर वो नहीं ले रही है और वो नेचुरली तौर पे कर रही है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इंजेक्शंस लेकर अपने आप को थोड़ा सा, लेकिन इन इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जहाँ तक इतना अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है, इसलिए लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के सामने आए हैं। तो खैर बहरहाल अगर आप ये कोई चीज़ ले रहे हो तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसिडर करना। और हो सकता हो कि उसकी क्रेविंग्स नहीं कंट्रोल हो पा रही हो, सबागी की बात कर रही हूँ मैं, नहीं कंट्रोल हो पा रही हो, उसको लग रहा हो कि नहीं यार ये इंजेक्शन या इन सारी चीज़ों से मैं अपनी क्रेविंग्स पर काम कर सकती हूँ। और मेन गोल जो है वो शायद दुनिया के लिए भी नहीं होना चाहिए कि मुझे दुनिया के लिए कम होना है, मेन गोल ये होना चाहिए कि आप उससे बीमार हो रहे हो। मुझे वाकई उसके मोटा होने से कोई मसला नहीं कि वो मोटी क्यों है, मुझे इशू इस बात से होता है कि यार तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी बीमारियां हैं, तुम क्यों इतना लाइटली लेती हो हर एक चीज़ को। मतलब तुम्हारे घर के अंदर हर एक पेशेंट जिसको शुगर की इशूज़ है और तुम्हारे घर में उतना ही मीठा बनता है, तुम लोग उतना ही मीठा, हर दूसरे दिन व्लॉग आ रहा होता है, हर दूसरे दिन के व्लॉग के अंदर इनका मीठा कुछ ना कुछ होता ही है। तो मतलब हर दिन आपके घर में मीठा चल रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन मीठा चल रहा है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। चलो जी सभा को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया सभा का टॉपिक। तो बहरहाल वो फ्राइड राइस खा रहा होता तब वो कहता है कि दीपिका यहाँ पे शायद आने वाली। भाई अभी तक तुझे नहीं पता कि वो आएगी, मतलब तुझे अभी भी आइडिया नहीं है। मतलब हम समझ गए, हमें पता है कि दीपिका आने वाली थी, हम सब ने प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर लिया था कि दीपिका आएगी, केक लेके आएगी, वो रोहान के साथ आएगी, वो आके सेलिब्रेट करेगी बर्थडे को। मतलब ऐसा पॉसिबल है, वो शायद एक दिन को, हाँ वो अपने बच्चे का बर्थडे ये बोल के छोड़ सकती है कि नहीं अभी घर के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, वो एक टाइम को अपने बच्चे का बर्थडे छोड़ सकती है। लेकिन अभी तक देख लो किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं लगाई गई, सिर्फ सबा ने लगाई थी। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि आप अपने हस्बैंड के लिए पूरे पोस्ट लगाती हो,
या तो फिर हो सकता है कि फ़ादर्स डे था, इस वजह से भी जो है वो पोस्ट नहीं लगाई गई, क्योंकि फ़ादर्स डे पे जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ जाता है या लिखना पड़ जाता है, और मतलब कि थोड़ा सा अजीब है। मैं मानती हूँ हो सकता है उसके फ़ादर की तरफ से कुछ किया गया हो उसके साथ, लेकिन एट द एंड फ़ादर तो फ़ादर ही होते हैं ना। तो वो पोस्ट कहीं सभा की तरफ से भी नहीं लगी है फ़ादर को लेकर के कोई फ़ादर इस टाइम पर, तो और ज़्यादा आपको हो जाता है ना कि यार आपके फ़ादर इस टाइम पर बहुत दूर है, तो आप तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं यार पोस्ट वगैरह। और मैं मानती हूँ सिर्फ पोस्ट करने से आपकी मोहब्बत नहीं झलकती है, अगर आपके दिल में नहीं है कदर तो क्या पोस्ट आपका कुछ कर लेगी। लेकिन आप लोग ये सब सोशल मीडिया पे करते हो, ये सब कुछ आप लोग करते हुए आए हो। आप अपनी भाई के लिए पोस्ट लगा रही हो, अपने हस्बैंड के लिए लगाती हो, खुशामदीद के लिए लगा, बहुत सारी चीज़ें आप कर रही होती हो पोस्टिंग से। तो फिर ये सारी चीज़ें भी हमें लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर रिश्तों की कदर और रिश्तों के बारे में अगर सुनने को मिलता है तो वो आप लोगों से ही मिलता है। जब ये सारी चीज़ें आप लोग के व्लॉग से मिसिंग नज़र आ रही होती है तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो सब अजीब लग रहा होता है। तो खैर वो बोलता है दीपिका आएगी, भाई तुझे अभी भी शक है, मतलब तुझे अपनी बीवी पे, मतलब हम आपकी बीवी को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हम आपकी बीवी को शायद आपसे ज़्यादा जानते हैं कि वो कैसी है वो कैसी नहीं है। तो बहरहाल वो बोल रहा था कि वो मुझसे पूछ रही थी कि आज क्या प्लान है क्या नहीं प्लान। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा था कि रूटीन तो मेरा पता ही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपिका आएगी ही, और मैं उसको मना करता हूँ आने का क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मना करते हो लेकिन वो आए दिन होती है इधर, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। और लास्ट टाइम भी हमने सबने यही बात की है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको रेस्ट की नीड है, वो क्यों अपने आप को इतना थका रही है। और कहीं ना कहीं आज शुभ इब्राहिम के चेहरे पर भी थकन थी कि बस अब मुझे घर जाना है, अब ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है यार, भले देखो मानने के लिए कहा जा सकता है कि भाई ये BNB में रह रहा है, इसको कैसी थकन है, लेकिन एट दी एंड घर से दूर है और भागम दौड़ी है, कुछ भी कह लो भागम दौड़ी है, कभी हॉस्पिटल जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी पापा को देखना है, कभी कुछ है, तो वो चल रहा है और वो चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में भी लोग रहते हैं, भाई हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। अगर मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास पैसा है और अगर आप अपना कंफर्ट जोन देख रहे हो, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल रख रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पर शुएब इब्राहिम थोड़ा कम थका हुआ है क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में जो रहना होता है, वो जो ICU के बाहर बैठना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है देव भैया थके होंगे, क्योंकि देव भैया मुसलसल ICU के बाहर भी थे, मुसलसल जो है वो अभी भी मुसलसल कुछ टाइम से, जब से वो वार्ड में आए तब से वो मुसलसल उधर ही हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब शुएब इब्राहिम से ज़्यादा अगर कोई थका हुआ होगा तो वो देव भैया होंगे। आपको फिर भी यहाँ पे नींद सही मिल जाती है, आप सो जाते हो, आप यहाँ पर आके आराम कर लेते हो, साथ साथ में आपकी शूटिंग भी चल रही है, जो भी एडिटिंग वगैरह है वो भी सब चल रही है। तो अगर कोई आपसे ज़्यादा थका हुआ है तो वो इस टाइम पे देव भैया है। आपके आसपास फिर भी ऐसे लोग हैं जो आपके काम को आधा कर देते हैं, आपके ऊपर जो आई हुई परेशानी है, शायद अगर आप अभी इतने ज़्यादा मतलब नहीं सही होते, आपके जो फाइनेंशियली हालात है अगर इस तरीके से नहीं सही होते तो आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, आपके ऊपर और परेशानियाँ होती, शायद फाइनेंशियली भी होती और आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा होता। फिर आप देव भैया और ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर आपको खुद ही हर एक चीज़ देखनी पड़ती, तो उसमें ज़्यादा थकावट हो जाती। बट हाँ, मैं इस बात से एग्री करूँगी कि बहुत दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए, घर से बाहर रहते हुए, तो इंसान है अब घर जाने की उसको नीड है और आई थिंक सो 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसने कहा कि अब पापा काफ़ी बेहतर है, सोडियम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ हैं। तो आई होप अंकल जो है वो जल्द से जल्द घर आ जाएँ, और फिर जब घर आ जाता है ना तो फिर वो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है। और बोला कि मैं कल की रात जाऊँगा क्योंकि रोहान का बर्थडे है तो मैं सेलिब्रेट ज़रूर करूँगा और मैं रोहान के लिए ज़रूर जाऊँगा। आई होप आपको जाना भी चाहिए, वो बच्चा डिज़र्व करता है, चाहे रोहान हो चाहे हैदर हो, ये बच्चे डिज़र्व करते हैं क्योंकि ये बच्चों की ही तो खुशियाँ होती हैं। मतलब आप लोगों का हो या ना हो। उसके बाद बोलती है इस दफ़ा मैंने सबको मना कर दिया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना करने के बाद भी गिफ्ट्स वगैरह आए हैं, हर एक चीज़ हुई है। मतलब इधर आपकी कोई नहीं माना, वैसे आपकी सारी सुन लेते, वैसे अगर आप किसी को रोक देते तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि जहाँ पर उसकी मानने वाली नहीं होती, मतलब जहाँ पे लोग ज़िद करें कि नहीं हमें पापा से मिलना है, वो ये सब मान लेते हैं, और जहाँ पर होता है कि हाँ ठीक है भाई जो है वो गुस्से में छोड़ दो, नहीं करना है यार, और मान लेनी चाहिए हमें बर्थडे वगैरह नहीं छोड़ दो, तो वहाँ पे इनकी कोई नहीं सुनता। मतलब ये तो गलत है ना, मतलब ये तो हमें आपके ही ब्लॉग से डबल चीज़ें दिखती है। अच्छा, फिर वो हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, जब वो हॉस्पिटल आया तब कुरानी तिलावत जो है वो बैक पर हो रही होती है, तो इससे भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप वो चीज़ सुन रहे हो, मतलब जिसके अंदर शिफा ही शिफा है, तो कैसे हो सकता है कि उससे आपको शिफा ना मिले और आप में चेंजेस ना आए, आप में पॉजिटिव चेंज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक और चीज़ उसने कही कि इस बार मैं पापा को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर और फिर उसका मिसयूज़ कर देते हैं। खैर वो दिखाए ना दिखाए, जिसने करना है वो कर ही रहे हैं, और वो इतने भयंकर किस्म से मिसयूज़ हो रहा है। और उन चीज़ों का मतलब अभी भी जब आप शुएब इब्राहिम करके सर्च करोगे तो ना नीचे उससे एक और वीडियो आ रही है जहाँ पर
अभी रिसेंट ताज़ी वीडियो, मतलब कुछ घंटे पहले ही वो वीडियो को क्रिएट किया गया है और उसके अंदर लिख दिया गया है कि पापा जो है वो उसकी हालत ठीक नहीं है इस तरीके से। तो ये ऐसी वीडियोस जो बन रही हैं, जो शुरू दिन से बन रही हैं, जो कि गलत है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक मैंने थंबनेल देखा था भाई, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इतना ज़्यादा, मतलब वो कंधे जनाजा तक बना दिया गया था। यार क्या कर रहे हो, मतलब ये चीज़ गलत है ना, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक और ये सब होना अलग बात है, लेकिन आप किसी के लिए थोड़ी चाहोगे कि इनके घर में कुछ इनके साथ गलत हो जाए। कुछ चीज़ें इनकी प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है, कुछ चीज़ें इनकी ठीक भी होती है, जहाँ पर लग रहा होता है कि हाँ नॉर्मली ऐसे घर में हो रहा होता है। बट इस तरीके से थंबनेल और टाइटल, और चलो जी खैर है कि इस बार वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जिसने वीडियोस बनानी है आपकी पुरानी वाली जो क्लिप्स है उससे निकाल के बना रहे हैं। इस बार भी ये कहा कि फूड पाइप वगैरह, और अब तो AI बना देता है भाई, AI इतनी भयंकर वीडियोज़ और फोटोज़ बना देता है ना, थंबनेल वगैरह, तो वो तो बन ही जाती हैं। लेकिन खैर जो इसकी अभी वाली वीडियोज़ उसने कहा कि वो फूड पाइप वगैरह लगा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा दिखाना। अच्छी बात है, मत दिखाओ। मैं खुद भी चाहती हूँ कि हाँ भाई नहीं दिखाओ, मत बनाओ उनको कंटेंट, नहीं मिलकर उनको कंटेंट दिखा के इस टाइम पर उनको जितना है वो प्राइवेसी में रहने दो और उनको ठीक होने दो। जब ठीक हो जाए तो जाहिर सी बात है ऑडियंस के सामने लेकर ही आओगे, लेकिन फ़िलहाल उनको रहने दो कैमरे से पीछे। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में ही जो है वो 12 बज गए थे, तो हॉस्पिटल में बोला कि देव भैया ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, और वो सरप्राइज़ ये था कि उसने पापा से एक वीडियो वगैरह बना के रखी थी शुएब के लिए, और वो उसने सेंड की। तो ये देखो, ये जो मतलब जो ये काउंटडाउन किया जाता है और ये सारी चीज़ें, तो ये सब ये लोग ही करवाते हैं, देव भैया और शीतल, ये दोनों ही करवाते हैं, क्योंकि पापा को ये एक्टिविटीज़ और इन सब के अंदर इन्वॉल्व रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हो सके। तो ये जो लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं ना, लोगों को हमें भी फील होता है कि एक इंसान को अपनी बहू से ज़्यादा बेटी से ज़्यादा बहू से मोहब्बत नहीं हो सकती है, ये चांसेस ही नहीं है ना। तो वो बेटी के लिए अगर नहीं कर रहे और वो बहू के लिए कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस घर में रह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिस्सा भी बन जाता है। सबको सब कुछ पता है, उनको अभी नहीं पता। अगर आप देखो कल को वो जब इसको दोबारा से बर्थडे विश करवा रहे हैं, अंकल को नहीं समझ में आ रहा कि बर्थडे किसकी है। इवन देव भैया को बोलना पड़ा कि जो है ना वो भैया की बर्थडे है, तो मतलब अंकल को नहीं है अभी वो सेंसेस में। और वो पहले भी इसी तरीके से, अभी भी चलो अभी तो इनको हुआ वह प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले भी वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील करते थे। मतलब उनको ऐसा होता था कि हाँ सिखाया गया है कि भाई व्हाट्सएप की DP चेक करो, ये देखो वो देखो, और वो इनकी एक्टिविटीज़ में शुमार होता था। लेकिन वो जाहिर सी बात है अब बहू के लिए दिख रहा है, और ये चीज़ मुझे भी अजीब लगती है कि यार जब बहू के लिए हो रहा हो और बेटी के लिए कुछ भी ना हो रहा हो, तो वो बहुत अजीब फील होता है। मुझे ना हंसी इसकी इस बात पर आ रही है, वैसे ही ये व्लॉग वगैरह शूट करता नहीं है, ठीक है, वैसे वो अभी नॉर्मल रूटीन नहीं दिखा रहा। अगर कोई अपडेट वगैरह देनी हो तो इसी तरीके से। इसके बर्थडे वाला व्लॉग था, इस पर ये इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको सबको मना किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी जो है वो वीडियो वगैरह शूट कर रहा है और वो सब कुछ कर रहा है। भाई ये गलत है, ये ज़्यादती है हमारे साथ। फिर हमें ये चीज़ जो ना बहुत अजीब लगती है। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे बर्थडे वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, दूसरी तरफ तुमने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ क्योंकि तुमको पता है कि सारी चीज़ें होनी है, सब कुछ होना है। मतलब ये क्या है, ये तो गलत है ना। आप व्लॉग शूट ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होनी है। और एक और चीज़ उससे कही है कि अभी भी लोग बना रहे हैं ऐसी वीडियोस और लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि यार ये सुना है। हाँ जी बिल्कुल ये चीज़ें हो रही हैं और मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और बहुत भयंकर लेवल पर हो रही हैं भाई। लेकिन हाँ कुछ लोगों को देखना चाहिए कि AI होता है ना, वो फील हो रहा होता है कि ये AI है, उसके अंदर जो चेहरे जोड़ दिए जाते हैं तो लोगों को फील हो रहा होता है। तो इसलिए अगर आप भी कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें ज़रा देख लिया करो ध्यान से, क्योंकि ये AI बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद रोहान नीचे आ जाता है, रोहान और दीपिका। तो मतलब मैं एक चीज़ इनको रोहान को देखकर फील करती हूँ कि ये लोगों ने क्या करा है, रोहान को ना बहुत ज़्यादा मतलब आदत बना दी है कि ये लोग जो कहते हैं रोहान वही करे। तो इसलिए अब वो बच्चा ना अपनी तरफ से कुछ करने से पहले अगर वो कुछ कर भी रहा होता है ना तो भी वो उसको गाइड करते थे, तो वो चीज़ छोड़कर ये चीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं। मुझे लगता है उस बच्चे को अपने एक्सप्रेशन देने चाहिए भाई, वो जो भी करे, वो आंखें बंद करवाए, वो नहीं एक्साइटमेंट दिखाए, इट्स ओके। लेकिन आपका ज़्यादा गाइड करना कहीं ना कहीं आपके बच्चे को और ट्रबल में डाल रहा है, आपके बच्चे पर और सवाल उठा रहा है। और ये गलती इन्होंने शुरू से की है, जिसका मैंने शुरू दिन से कहा है कि ये लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इन सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से ये लोग बच्चा जो है वो इनकी चक्कर में कॉल आउट हो रहा होता है। और शुरू दिन से देख लो, आप सबा भी है, हालांकि जो हैदर है उसने भी जो माइलस्टोन है वो कुछ माइलस्टोन लेट अचीव किए, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो उस बच्चे को कॉल आउट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबा का, हाँ ठीक है वो दूसरे बच्चों को जो एक्सप्लॉइट करी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सबा ने अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं किया ये दिखा के कि देखो फ्रेंड्स हम उसको ये चीज़ दे रहे, ये चीज़ करके दे रहे, इसलिए ये नहीं सीख रहा। उसने बिल्कुल नॉर्मली चीज़ों को लेकर चली है, नॉर्मली उसने दिखाया है कि हाँ ठीक है। कितने टाइम तक तो वो 6-8 महीने का हो गया था, वो बैठना भी प्रॉपर नहीं सीखा था, फिर भी वो झूल जाता था। हालांकि आपको पता है कि
5-6 महीने के अंदर बच्चे प्रॉपर बैठना सीख जाते हैं, लेकिन वो 9 महीने का भी था लास्ट, तो तब भी वो एक बार लुढ़क गया था। तो लेकिन देखो ये सारी चीज़ें नहीं कॉल आउट हुई उस बच्चे की, क्योंकि सभा ने उसको कॉल आउट नहीं करवाया, सभा ने उसको जो है वो मेन टाइटल नहीं बनाया। वो नॉर्मल सा आता था, नॉर्मल सा करके चला रहा था, तो वो नई चीज़ें सीखता था, तो उस चीज़ को इन लोगों ने शो नहीं बना देता। अब अगर आप रोहान को देखो, रोहान कोई एक चीज़ सीखता था, ये शुएब इब्राहिम उसको 50 बार अपनी वीडियो में रहता था, फिर दीपिका उसको अपनी वीडियो में लेती थी। तो वो चीज़ें लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दी कि नहीं आपके बच्चे में तो ये मसला है, हमारे बच्चे तो ऐसे कर लेते, हमारे बच्चे तो वैसे कर लेते। और अभी भी देखो तो वो पूरा गाइड करी, पापा को बोला आंखें बंद कर, भाई उसको उसके हिसाब से एक्सप्रेस करने दो ना कि उसको क्या करवाना, उसको क्या नहीं करवाना। कब तक तुम इस तरीके से उसको गाइड कर करके जो है वो तुम ये सारी चीज़ें करोगे, और ये सारी चीज़ें जो है फिर ये बन जाती है कॉल आउट का नतीजा कि तुम्हारे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारे बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये उसको कुछ करने ही नहीं देते। ये उसको गाइडेंस पे ही तरह लगा दिया कि वो बच्चा अब खुद गाइड, उसको भी ये फील होना शुरू हो गया कि जब तक ये गाइड नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये गलत है, ये पेरेंटिंग का बहुत गलत हिस्सा है जो दीपिका दिखा। हालांकि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, जब वो केक को उठवा रही होती है तो वो बोलता है नहीं ये गिरेगा, तो बोलती है, इसकी माँ बोलती है नहीं मैंने अनलॉक कर दिया, नहीं गिरेगा, तो फिर इसने उठाया है। तो बच्चा अपने तरीके से एक्सप्रेस करना जानता है। अब उसको ज़बरदस्ती, अब उसको पूछ रहे तुमने केक कैसे बनाया, तो वो ब्लैंक हो गया। अब ये ब्लैंक लोग ये नोटिस करेंगे, अरे इसको तो जवाब देने नहीं आता है, ये बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसको कॉल आउट कर पा रहे हो। अगर हाँ बच्चा अपने तरीके से बता रहा है, कुछ देखो हर बच्चा डिफरेंट होता है। हमारे खुद के 2 जो सगे बच्चे हैं ना, हम 4 जो सगे बहन भाई है ना, वो भी एक जैसे नहीं है, वो भी अलग अलग है। मेरी जो 2 बेटियां हैं ना, वो भी अलग अलग है, मतलब वो भी सेम नहीं है, उन्होंने भी अलग अलग चीज़ें सीखी है। कोई बच्चा एक्सप्रेसिव होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, कोई बच्चे को नहीं बताना होता, नहीं उसको जो है वो दुनिया जाके पंचायत करनी होती है, वो बोलते हैं चलो जाओ काम से काम रखो अपने। तो होते हैं भाई बच्चे ऐसे, और रोहान उसी में से ही आता है। उसको नहीं है इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में कि वो एक एक चीज़ को इतना डिटेल बताए या करे, या जो बच्चे एक्साइटेड होकर चीज़ें बता रहे होते हैं वो नहीं करता इस तरीके से, उसको बस अपने में रहना अच्छा लगता है। तो वही है, लेकिन नहीं उसको बोलते आ जाओ केक की रेसिपी बताओ, और उसको केक की रेसिपी कैसे पता चलेगी, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं उसमें। हाँ अगर वो खुद से बता रहे होते कि पापा देखो मैंने ऐसे केक बनाया, देखो ऐसे केक बनता है, वो बात अलग हो जाती। इनकी ज़बरदस्ती के चक्करों में ही वो बच्चा कॉल आउट हो रहा होता है। जहाँ तक मैंने देखा है ना इनको शुरू से, वहाँ तक मैंने यही देखा है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? अभी हालांकि वो हैदर वाला पार्ट और सबा वाला पार्ट रहता है रिव्यू करने के लिए, लेकिन चलो जो कुछ इतना था नहीं, उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं जो हर बार ये लोग देते हैं। और सनी बहुत ज़्यादा ऑफ नज़र आया है। अच्छा सनी का मैंने बहुत ज़्यादा देखा, सनी और शुएब ने बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एक लगता है कि यार मतलब अभी भी वो कंफर्टेबल, वो कंफर्ट जोन नहीं दिखा है दोनों में। वो एक अलग सी जो सर्द महरी होती है ना, वो दोनों के दरमियान दिखी है। तो ये चीज़ें भी देखी गई हैं आज के ब्लॉग में। और अम्मी को बड़ा मैंने मिस किया यार, अम्मी को आना चाहिए था। शुएब का ये वाला वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर उसको ये था कि हाँ ठीक है मेरे लिए कुछ नहीं करना, लेकिन वो जो ना एक बच्चे के दिल में उम्मीद होती है कि नहीं यार मैं जितना मना कर लूँ लेकिन मेरे घर वाले तो करेंगे, तो वो वाला वाइब्स बहुत ज़्यादा आई है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब चल रही है, तो थोड़ा सा जो है ना वो, क्योंकि वायरल था, वो वायरल तो सेट हो गया लेकिन वो मेरी आवाज़ ख़राब करके चला गया, पता नहीं क्यों। जब वायरल हुआ था तब मेरी आवाज़ बिल्कुल ओके थी, लेकिन अब जब चला गया है तो मेरी आवाज़ ख़राब करके चला गया है वो। तो चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।